हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSSC CGL में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पिछले पार्ट में हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का राजकीय प्रतीक। इससे रिलेटेड आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि में किया गया। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 1 जनवरी 2020, 1 अप्रैल 2020, 14 अगस्त 2020 या फिर 14 नवंबर 2020। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2020 को झारखंड के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावित हुआ था। अनावरण तो किया गया था 14 अगस्त को, लेकिन ये प्रभावित किस तिथि से हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 2020, 1 अप्रैल 2020, 15 अगस्त 2020 या फिर 15 नवंबर 2020। तो ये बेसिकली आपका 15 अगस्त 2020 से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है महुआ, पीपल, साल या सागवान। आपके पास राजकीय वृक्ष पूछा है तो राजकीय वृक्ष आपका हो जाएगा झारखंड का साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है पलाश, कमल, चमेली या गुलाब। तो राजकीय पुष्प जो है वो झारखंड का है पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन है। राजकीय पक्षी का ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कोयल, मोर, कबूतर या गौरैया। तो झारखंड का राजकीय पक्षी पूछा है, राष्ट्रीय पक्षी नहीं, राजकीय पक्षी पूछा है जो है आपका कोयल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है बाघ, हाथी, तेंदुआ या फिर शेर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाथी। हाथी में कौन से हाथी को राजकीय पशु कहा जाता है, तो वह है आपका एशियाई हाथी, जिसे कि राजकीय पशु कहा जाता है झारखंड का। बाघ जो है वो देश का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास क्या है। विन्यास यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो दिखता कैसा है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, आयताकार या फिर वृत्ताकार। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि हमारा नया राज्य चिन्ह जो है वो वृत्ताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है लाल, हरा, नीला या फिर पीला। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या रंग का यूज किया गया होगा, हरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी किस चीज का प्रतीक है। जो भी यहाँ पे हाथी दिया गया है और कुछ कुछ चीजें दिए गए हैं, तो हर चीज का ना अपना एक महत्व है। तो हाथी जो प्रतीक है उसका भी कुछ एक महत्व होगा। तो किस चीज के प्रतीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है राज्य के ऐश्वर्य का, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का, उपयोग दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली हाथी जो है वो आपका राज्य के ऐश्वर्य का, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का प्रतीक है। तो आपका ऑप्शन में आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है। अभी हम लोग हाथी का देखे, अब हम लोग पलाश का देखते हैं, क्योंकि इसमें पलाश का भी फूल को दिया गया है जो भी हमारा वृत्ताकार चिन्ह है उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है राज्य की समृद्धि का, राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का, राज्य के ऐतिहासिक धरोहर क्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि फूल की बात हो रही है तो फूल क्या होता है, सौंदर्य का प्रतीक होता है, इसलिए राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है हमारा पलाश का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश के फूल को दर्शाया गया है। नंबर पूछा है ना कि कितने पलाश के फूल को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 12 फूल, 22, 18 या फिर 24। तो टोटल यहाँ पे 24 फूलों को दर्शाया गया है वृत्ताकार चिन्ह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग किसको दर्शाता है। हरा रंग किस चीज को दर्शाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है सामाजिक समरसता को, झारखंड की हरियाली व वन संपदा को, सादगी व सुचिता को या फिर राज्य की प्रगति को। किस चीज को दर्शाता है, गेस कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि झारखंड की हरियाली व वन संपदा को दर्शाता है हरा रंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है। इसमें हाथी भी है तो कितने हाथी है वो भी पूछा गया है। तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया है 12, 22, 18 या फिर 24। तो इसमें भी टोटल 24 हाथी को दर्शाया गया है। एक चीज आप याद रखिएगा ना, इसमें पलाश का फूल दिया हुआ है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो ना, पलाश का फूल और हाथी, ये दो नाम जो है वो आपका इक्वल है। पलाश का फूल भी 24 है और हाथी भी 24 है। इसमें एक और चीज दिया हुआ है जो आपका 48 है, तो आपको याद रखना है कि वो आपका पेयर में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसी में वो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नृतकों को दर्शाया गया है। देखो अभी ये क्वेश्चन आ गया ना, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 12, 36, 24 या फिर 48। तो टोटल 48 नृतकों को दर्शाया गया। अगर बेसिकली आपसे सिंगल पूछे तो 48 होगा, अगर जोड़ा में पूछे तो कितना होगा, 24 होगा। तो आपको ये याद रखना है, पलाश का फूल हो गया, हाथी हो गया और नृतकों की संख्या हो गई। ये तीनों संख्या को आपको याद रखना है। तीनों में 24-24 है, बस फर्क क्या है कि नृतक जो है यहाँ पे जोड़ा में है इसलिए 24 होंगे, और अगर सिंगल नृतक की बात की जाएगी तो आपका 48 होंगे। यहाँ पे दिया गया है कि कितने नृतक हैं, यानी कि सिंगल नृतक की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 48 होगा, ना कि 24 होगा। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है सौर चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, जादोपटिया चित्रकारी या फिर सोहराय चित्रकारी। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सौर चित्रकारी के बारे में, तो यहाँ पे किस चीज को दर्शाया गया है, तो सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है। देखिए जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें सिर्फ राजकीय प्रतीक के बारे में पढ़ रहा है, और ट्रस्ट में जितना भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व की हूँ इसमें ना, उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप रिविजन कर लीजिएगा, इसे बस एक बार पढ़ने का जरूरत है, ऑटोमेटिकली इसका सारा टॉपिक जो है वो याद हो जाएगा, इसे आपको रटने का जरूरत नहीं है। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं इसका, जिसमें दिया हुआ है जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को, झारखंड की समृद्धि चित्रकला को, झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको इस चीज को याद रखना है ना, जब प्रतिबिंबित की बात की जाए ना कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी किस चीज को प्रतिबिंबित करता है, तो वो ऑब्वियस सा बात है कि प्रतिबिंबित जो करेगा वो जनजातियों को ही प्रतिबिंबित करेगा। तो आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कि जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है। राज्य की बात की जा रही है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह जो है वो आपका किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौर चित्रकारी इनमें से किस चित्रकारी के नाम के ही समान है। यानी कि जो भी चित्रकारी यहाँ पे सौर चित्रकारी आप देखे हो, उस सौर चित्रकारी जो है वो किसके समान है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है बिरली चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, मधुबनी चित्रकारी या फिर पिठौरा चित्रकारी। तो ये किससे संबंधित है, आपका किसके समान है, तो ये आपका बिरली चित्रकारी के समान है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने वृत्त को दर्शाया गया है। देखिए अभी हम लोग क्या इससे पहले क्या देखे थे, पलाश के फूल देखे थे, हाथी देखे थे, नृतक देखे थे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, वृत्त। तो टोटल इसमें 4 ही चीज दिया हुआ है, एक फूल दिया हुआ है, हाथी दिया हुआ है, नृतक दिया हुआ है और वृत्त दिया हुआ है। अभी हम लोग वृत्त के बारे में देख रहे हैं ना कि इसमें टोटल कितने वृत्त है, क्योंकि ये आपका क्या है, अंतिम चक्र है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 25, 60, 40 या फिर 72। तो टोटल इसमें 60 वृत्त को दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कुतुब मीनार, अशोक स्तंभ, पारसनाथ या फिर लाल किला। तो ऑब्वियस सा बात है कि इसमें क्या दिखाया गया है,
अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए झारखंड राज्य का राजकीय प्रतीक से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। इससे अलग आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। ये सारा टॉपिक जो है वो बुक से निकाला हुआ टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई टॉपिक ऐसा हो जो छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।